नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। आज मैं आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन जी ने क्रिमिनल अपील 335/24 जो मरियम फशहुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बंगलौर एंड अदर्स में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18/2/21 और बंगलौर के मजिस्ट्रेट 15/3/2018 के आदेश के विरुद्ध ये अपील आयोजित की गई है। घटना इस प्रकार है कि मरियम जो अपीलांट है उसकी शादी विपक्षी के नंबर 2 के साथ हुई थी। विपक्षी नंबर 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वो लंदन में रहते थे। पति पत्नी दोनों लंदन गए। ये शादी 2007 में हुई थी। इसी बीच दोनों के संबंध खराब हो गए और पत्नी जो है वापस आने के लिए अपने बच्चे का पासपोर्ट जो नाबालिग था बनवाने के लिए अपने पति अगर रिस्पांडेंट नंबर 2 के हस्ताक्षर बनवा करके पासपोर्ट बनवा दिया। इस पर विपक्षी संख्या 2 ने मरियम के विरुद्ध बंगलौर में 420, 467, 468, 471 पासपोर्ट अधिनियम दफा 34 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया। इसमें 2 बिंदु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। ये मैं उन अधिवक्ताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सीआरपीसी में 178(2) में अगर कोर्ट ने पुनः विवेचना के लिए कोई री इन्वेस्टिगेशन हो रहा, पुनः विवेचना हो रही है किसी चीज़ की, तो पूरक जो आरोप पत्र होता है, अगर पूरक आरोप पत्र में कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस साक्ष्य संकलन नहीं किया गया है, तो मजिस्ट्रेट उस आरोप पत्र को संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है। दूसरा, इसमें डिसीजन 420 आईपीसी पर किया गया है। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत अच्छा जजमेंट किया है कि अगर कोई 420 है संपत्ति के संबंध में नहीं है तो 420 की प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है। इसमें घटना यह है कि इसमें लोअर कोर्ट में जब चार्जशीट मरियम के विरुद्ध दाखिल हुई तो मरियम ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दिया। इस पर लोअर कोर्ट ने इनकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और उसमें पुनः जांच के लिए 178(8) में इनके पुनः जांच के लिए भेजा, जिसमें विवेचनाधिकारी ने पुनः पूरक आरोप पत्र प्रेषित किया। डिस्चार्ज न होने के विरुद्ध माननीय अपीलांट कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील दाखिल किया और उन्होंने कहा कि क्योंकि जो प्रपत्र तैयार किए गए थे वो फौज डॉक्यूमेंट 420 में नहीं आते हैं। इस प्रकार कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी अपीलांट की अपील खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये निर्णय देते हुए कहा कि अगर कोई पूरक शपथ पत्र, पूरक आरोप पत्र दाखिल होगा और उस पर कोई साक्ष्य नहीं, कलेक्शन नहीं होगा तो मजिस्ट्रेट पूरक शपथ पत्र, पूरक आरोप पत्र को संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं, उसे संज्ञान नहीं ले सकता है। पहली चीज़ है। दूसरी बात आ गई, उन्होंने कहा कि अदालत ने विवादग्रस्त ये किया कि पत्नी द्वारा अपने नाबालिग बेटे को वापस लाने के लिए जो पासपोर्ट बनवाया, उसकी पासपोर्ट में अपने पति के जो हस्ताक्षर किए, आरोप था कि हस्ताक्षर फर्जी। इस पर एफएसएल जांच हुई और उसमें अप्रमाणिक माना। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 420 जो इस अपीलांट ने किया है, इसने कोई नाबालिग ने उससे कोई संपत्ति प्राप्त करने के नहीं किया है, अपने आने के लिए उपयोग किया है, लिहाजा ये 420 की भी प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बड़ा अच्छा लैंडमार्क जजमेंट किया और इसमें विपक्षी के विरुद्ध 1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया, जो रिस्पांडेंट नंबर 2 था उसका पति मरियम का। और माननीय
सर्वोच्च न्यायालय ने इनके विरुद्ध है जो 420, 467, 468, 471 की FIR थी उसे रद्द कर दिया और इसके बाद ये अपील डिसाइड करते हुए उन्होंने 420 पर और 178(8) पर अपने विचार अपने निर्णय में अंकित किया है। निश्चित रूप से ये जजमेंट बहुत अच्छा जजमेंट होगा। मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को ये लेटेस्ट जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बता रहा हूँ। आप इसे पढ़ें, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।